हाँ मित्रों, चलिए आज एक अलौकिक बात सुने। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में भारत वर्ष के ऋषियों में राक्षसीय वृत्ति इतनी बढ़ गई थी, राक्षस लोगों का बाहुल्यता आ गई थी। तभी तो रामचंद्र जी भगवान आए और राक्षसों का वध किया। भारतवर्ष के ऋषि मुनि संकट में थे, यज्ञ इत्यादि क्रिया कर नहीं सकते थे, बरसात होती नहीं थी, जीवन जीने के जो साधन हैं अनाज और जल अप्राप्य हो गया था। ऋषि मुनियों को नदियां सूखती हुई दिख रही थी, आकाश से बरसात नहीं होती थी, नदियां रो रही थी। ऋषि मुनियों का जीवन कष्टमय हो गया था। सारे ऋषि मुनि आए गौतमी नदी के किनारे पर। गौतम ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे। गौतम ऋषि से सारे ऋषियों ने प्रार्थना की, ये जो दुनिया में महान संकट आ गया है, इसका निवारण किस तरह किया जाए। मानव जाति संकट से गिर गई है। तब नारद ऋषि ने गौतम ऋषि के साथ मिलकर के सारे ऋषियों को तैयार किया था गणपति भगवान की दिव्य साधना के लिए। गणपति भगवान की उपासना की जाए तो यह संकट दूर हो सकता है, क्योंकि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय, रिद्धि सिद्धि के पति, जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणपति की उपासना सारे ऋषियों ने की। और उस समय नारद के मुखारविंद से जो दिव्य मंत्र निकले वो लोक भोग्य हुए, और उसको हम संकट नाशन स्तोत्र कहते हैं। आज वही स्तोत्र मैं आपको सुना रहा हूं। प्रातःकाल जब हम भगवान की पूजा करें तो गणपति जी की प्रार्थना इन मंत्रों से करेंगे तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या कहते हैं कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, भक्तावासं स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये, प्रथमं वक्रतुंडम च एकदन्तां द्वितीयकां तृतीयां कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रां चतुर्थकं तुलंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नो भयं तस्य सर्वसिद्धि भवेत् ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम
जपेत गणपति स्तोत्रम षडभिरमाशै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादितः। नारद पुराण में इन मंत्रों का वर्णन है। ये मंत्र लोक भोग्य हैं और महाराष्ट्र में हर घर में गाया जाता है। और गणपति भगवान की पूजा महाराष्ट्र में बहुत दिव्य होती है, आप सब जानते हैं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय भोले।